नमस्कार साथियों, मैं इसका दम्बिवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से इस पीढ़ी के इस करंट अफेयर्स वाले बैच में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो हमारी 8 नंबर के में स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट के। अब तक हम 2 टॉपिक याद कर चुके हैं, जिनमें से बात करें तो स्कीम्स वाला टॉपिक पूरी तरीके से हम याद कर चुके हैं दोस्त। ये इसके अलावा फेस्टिवल वाला हमने याद कर लिया, जिसमें फेस्टिवल सम्मेलन वगैरह जो भी होते हैं एक तरह से ये वो सारा का सारा हम याद कर चुके हैं जी। तो मैंने कहा आज हम याद करने जा रहे हैं एक वो टॉपिक जो एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। ये देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। मैंने कहा टॉपिक का नाम है जीआई टैग। ये बोलेगी होता क्या है जीआई टैग? जीआई टैग का मतलब ये होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये तो 2021 और 22 के अंदर, मतलब इन पिछले 2 साल की बात करें अगर हम ये एज ए करंट की बात कर लेते हैं, ये तो मैंने कहा कि 2 साल में जितने भी मतलब कि ये जीआई टैग मिले हैं, जिन जिन चीजों को ये मिला, तो देखो बहुत सारा है, ये बहुत से ज्यादा। ये इस पीढ़ी की बुक की बात करें तो हम इसमें हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं। सारे जितने भी दिए हैं वो सारे के सारे अभी हम आपके दिमाग में छाप देते हैं जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं स्टार्ट कर सकूं। ये जीआई टैग की बात करें तो मैं बता दूं, सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है ये कि जीआई टैग भारत में सबसे पहले किसको मिला था जी। ये पहला क्वेश्चन ये है, किसको मिला था? ये मैंने कहा जीआई टैग जो है भारत में सबसे पहले किसको मिला था? पॉइंट ये है, बिल्कुल ठीक है। तो जीआई टैग सबसे पहले मिला था किसको मिला था? साउंड ठीक है नहीं है? हाँ, जीआई टैग मिला था जी हमारी चाय को। ये बोले कि जी ऐसा क्यों? क्योंकि सुबह सुबह उठते हैं नहीं है तो सबसे पहले चाय चाहिए होती है हमें, ये तो चाय को मिला था। और चाय कहाँ की प्रसिद्ध है ये सबको मेरे पता। 2004 और 5 के अंदर इसको मिला था। जीआई टैग जो है वो सबसे पहले इंडिया का अगर बात करें तो वो मिला था दार्जिलिंग की चाय को। ये किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को जो है वो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था इंडिया के अंदर। ये 2004-5, ये कब दिया गया था? 2004-5। इसकी खास बात क्या है कि ये 10 साल तक वैलिड रहता है जी। ये कितने साल तक रहता है? 10 साल तक वैलिड रहता है जीआई टैग। ये और इसमें पता एग्जाम में पता समस्या क्या है? ये क्योंकि नाम ही ऐसे हैं जिनको जीआई टैग देते हैं नहीं। चाय तो बहुत आसान है कि दी गई है ये, नहीं तो नाम ही ऐसे ऐसे आएंगे। अभी देखना आप ये कि बंदा 4-5 याद कर ले ज्यादा से ज्यादा, फिर भूल जाए जी उसका। ये तो पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा, अभी हम छापेंगे आपके दिमाग में, छापेंगे सारा। ये मैंने कहा भारत का पहला ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है जीआई टैग जिसको बोलते हैं, ये वो दिया गया था किसको? चाय को दिया गया था। कहां की जी? दार्जिलिंग की चाय की। ये कब दिया गया था? 2004-5 में। ये कई बार होता नहीं घर के अंदर, जब किसी को चाय के लिए बोलते हैं, मान लो अपनी वाइफ को बोल रहे हो जी, ये बोलेगी भाई चाय वाय बना ले थोड़ा सा। ये भाई तो नहीं बोलते लेकिन बोल देते हैं कभी कभी ऐसे। ये बोलेगी बना ले जी भाई चाय वाय, एक तरह से। ये और जब वो नहीं बनाते क्या बोलते? 4-5 मत कर फालतू में, जब चाय बना ले बोलेगी 4-5 मत कर। तो मैंने कहा 4-5, यानी 2004-5 में मिला था जी। ये किसको मिला था? दार्जिलिंग की चाय को मिला था। इसे ही क्यों दिया गया? क्योंकि सबसे पहले सुबह उठते हैं तो चाय चाहिए होती है जी, इसलिए इसको दिया गया। ये दूसरा ये है कि इसका एक स्लोगन है ये, और वो स्लोगन क्या है? गौर से देखिएगा, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या है इसका जो स्लोगन है जीआई टैग का? वो है अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। अतुल्य भारत की, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये अतुल्य भारत की अमूल्य निधि जो है वो इसका स्लोगन है। ये पहला पॉइंट ये बनता है। देखो जी, जीआई टैग का मतलब क्या हुआ? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। सुबह सुबह सबसे पहले उठते हैं नहीं तो चाय पीते हैं। चाय कहां की? बोलेगी जी दार्जिलिंग की चाय है। बोलेगी जी कब दिया गया था? चाय नहीं बनाते घर में तो कहते नहीं ज्यादा 4-5 मत करें, यानी कि 2004-5 के अंदर इसे दिया गया था। ये सबसे पहले चाय तो पीते हैं। ये मैंने कहा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, ये ध्यान रखना। और इसकी अगर बात करें हम स्लोगन की, तो स्लोगन है इसका अतुल्य भारत की अमूल्य निधि है। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, ये जीआई टैग का क्या है? स्लोगन है जी। ये इसका स्लोगन है। ये
तो मैंने कहा पहली चीज तो ये बन जाती। अब हम बात करेंगे कि जिन जिन को मिला है ना जीआई टैग ये 2021-22 में, ये वो कौन कौन से। पहला लिखा है सोजत मेहंदी, और ये है बाबा सोजत मेहंदी है राजस्थान का। ये मैंने कहा सोजत मेहंदी कहा राजस्थान का। ये मैंने कहा कैसे याद करेंगे, सबको पता है जी राजस्थान मतलब कि राजा। मैंने कहा राजस्थान यानी कि राजा, और राजा की वाइफ राजा की रानी जो होती है वो हमेशा सज कर रहती है, मेहंदी लगा कर रहती है। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, सज कर रहती है, ये सज सवर कर मेहंदी लगाकर कौन रहती है, राजा की बीवी रहती है, राजा की रानी रहती है। सोजत मेहंदी जो है राजस्थान की बात कर रहा है। ये तौलिया नहीं, ये बुक में तो तौलिया लिखा गया लेकिन तेलिया है जी। ये क्या है, तेलिया रुमाल है। ये एक्चुअल में बुक में तौलिया लिखा है तो टाइपराइटर ने सही किया था बेचारे, लेकिन तेलिया रुमाल है। ये कहाँ का है, तेलंगाना का है जी। कैसे याद करोगे, ये कभी कभी आपने देखा होगा जैसे घर में कई बार क्या होता है तेल लगाते रहते, तेल नीचे गिर जाता है नहीं, तो क्या करते हैं, हाथ में तौलिया हो तो तौलिया से साफ कर देते हैं, हाथ में रुमाल हो तो रुमाल से साफ कर देते हैं। ये मैंने कहा तेलिया रुमाल कहाँ का, तेलंगाना का। मैंने कहा कभी 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 तेल लगाते समय, तेल लगाते समय, तेल लगाते समय जब तेल नीचे गिर जाता है, हमारे हाथ में तौलिया होता है तो तौलिए से कर देते, रुमाल होता है तो रुमाल से साफ कर देते। तेलिया रुमाल कहां का, तेलंगाना का। ये लिखा है नागा खीरा, क्या है, नागा खीरा। कहां का है जी, नागालैंड का है। ये कहां का है, नागालैंड का है। ये कैसे याद करेंगे, ये मैंने कहा इसी में छिपा हुआ है नागा, ये तो मैंने कहा नागा खीरा, ये हो गया जी यहां से नागालैंड। ऐसे भी हो सकता है नागालैंड की लैंड पर क्या होते हैं, नागा खीरा होते हैं। ये नागालैंड की लैंड पर क्या होते हैं, नागा खीरा होते हैं। नागा खीरा कहां का, नागालैंड का। ये कन्याकुमारी लौंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का है जी, ये ध्यान रखना। ये कहां का है, तमिलनाडु का है कन्याकुमारी लौंग। ये कैसे करोगे जी, ये तो सबको ही पता है यार, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ती है। ये मैंने कहा कन्याकुमारी कहां पड़ती है जी, तमिलनाडु में पड़ती है। यह कई बार होता नहीं है, देखो वैसे तो इजी है लेकिन फिर भी लिंक करूं तो हम ऐसे कर सकते हैं। ये कई बार आदमी क्या करता, कई बार कन्या जो होती है ना वो कमाने के लिए लौंग यानी कि लंबी दूरी पर चली जाती है नहीं, ये कन्या जब कमाने के लिए लंबी लौंग यानी कि लंबी दूरी पर जब चली जाती है, घर वाले भी तिल मिला जाते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं कि तो इतनी दूर कहां गई है। कन्याकुमारी लौंग कहां का, तमिलनाडु का। ये लिखा है, और लिखा क्या है, करू पप्पूर कलमकारी पेंटिंग कहां की, तमिलनाडु की है। देखना फिर कह रहा हूं, नाम ही ऐसे डायरेक्ट याद करोगे ना दिमाग में नहीं जाएंगे। ये इमेज टेक्निक एक वो टेक्निक है जो दिमाग में परमानेंट सेट करती है। करू पप्पर कलमकारी पेंटिंग है, करू पप्पूर कलमकारी पेंटिंग है कहां की, तमिलनाडु की। कई बार घर पे देखा होगा पेंटिंग पड़ी रहती है जी, आदमी उसमें कभी कभी क्या करता है, कलाकारी कर देता है। ये कलम से क्या कर दी, छोटे बच्चे ने क्या कर दी, कलाकारी कर दी जी। मैंने कहा क्या पड़ी है घर पर, पेंटिंग पड़ी है। कलम से क्या कर दी है, कलम से क्या कर दिया ये, अरे क्या कर दिया, पूरी कलाकारी कर दीजिए। मैंने कहा कलम से क्या कर दी, कलाकारी कर दी बच्चे ने। ये घर वाले क्या होते हैं, देखते हैं बड़े तिल मिला, तेरे अंदर दिमाग नहीं है तेरे अंदर। मैंने कहा ऐसे तिल मिला जाते हैं ये। तो मैंने कहा तमिलनाडु का है जी। कितने हुए जी, 5 हुए। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। नंबर 1 है सोजत मेहंदी, ये राजस्थान का। ये कैसे याद करेंगे, ये मैंने कहा राजस्थान यानी कि राजा, अरे राजस्थान यानी कि राजा, और राजा की रानी सज सवर कर मेहंदी लगाकर रहती है यानी कि सोजत मेहंदी राजस्थान का। ये मैंने कहा तेलिया रुमाल, ये घर में होता नहीं कभी कभी, तेल लगाते समय, तेल लगाते समय, तेल लगाते समय, तेल लगाते समय ये होता क्या, तेल गिर जाए नहीं, तौलिया से रुमाल, रुमाल हो तो रुमाल से साफ कर दिया, तौलिया हो तो तौलिया से साफ कर दिया। ये कहां का हो गया, तेलंगाना के। नागा खीरा, ये कह रहा नागा की लैंड पर, नागालैंड की लैंड पर नागा खीरा होता है जी। नागा छिपा हुआ, यहां खीरा होता है इसकी लैंड पर। ये तो मैंने कहा नागा खीरा कहां का, नागालैंड का। ये बात करते कन्याकुमारी लौंग, ये कहां की है, तमिलनाडु की है। कहां की, तमिलनाडु की। कैसे, मैंने कहा पहली चीज तो ये कि डायरेक्टली लिंक कर दो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, डायरेक्टली पहला कनेक्शन तो ये हुआ। दूसरा ये है कि कन्या घर में है जी, कोई कन्या हो मान लो और वो कुमाने नहीं कमाने के लिए लॉन्ग दूरी पर चली जाए, घर वालों को पता चलते क्या होता, तिल मिला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये तो कहां का, तमिलनाडु का। ये घर में पेंटिंग पड़ी और छोटा बच्चा कलम से कलाकारी कर दे ना, उसमें ये कलाकारी कर दे, पूरी कलाकारी कर दीजिए, बंदे नहीं है। मैंने कहा घर वाले फिर क्या होता है, तिल मिला जाते हैं यानी कि तमिलनाडु। ये लिखा है जुड़ीमा राइस वाइन। मैंने कहा जुड़ीमा राइस वाइन जो है वो है आसाम की है। जुड़ीमा राइस वाइन ये कहाँ की है, आसाम की है। हुआ यूं कि जी लड़की की शादी कर दी तो वो बच्ची कह रही है, बोले मम्मी बोले कि क्या ये तो डेली, बोले कि
बोले कि डेली ये तो पीता है वाइन ये। बोले अच्छा, बोले हाँ ये, अब क्या करे बेटी, जोड़ी तो बोले कि ऊपर से बनकर आई है ये। मैंने कहा देखना एक बार ये। मैंने कहा जोड़ी कहाँ से बनकर आई है? आसमान से। ये माँ कह रही है उसको, ये बेटा देख क्या करे अब ये, शादी तो हो ही गई नहीं है। मैंने कहा शादी तो हो ही गई नहीं तो जोड़ी तो, माँ कह रही है बोले जोड़ी तो बेटी देख, अब वाइन पिए चाहे वो चावल खाए, चाहे वो चावल खाए चाहे वो वाइन पिए, माँ कह रही बेटी से बेटी जोड़ी तो आसमान से बनकर आई है, मैं क्या करूँ ये। जुड़ी माँ राइस वाइन कहाँ का है? आसाम का है जी ये। मैंने कहा कंदा माल हल्दी यानी कि ओडिशा, और ओडिशा से रिलेटेड मैं आपको एक लिंक करवा चुका हूं कि दिशा, दिशा यानी कि दिशा पटानी, दिशा पटानी की जब शादी होगी तो जायज सी बात है हल्दी की रस्म पूरी की जाती है हमारे यहां पर। तो जायज सी बात है कंधा हो चाहे हाथ हो, सबके ऊपर ही हल्दी मली जाएगी। देखिएगा जरा गौर करके ये। मैंने कहा कंधा माल हल्दी है, मैंने कहा कंधे के ऊपर भी मली जाएगी जी क्या? हल्दी। चाहे वो कंधा हो चाहे वो हाथ हो, कहीं पर भी हो। ये दिशा के भी क्या होगा, शादी होगी नहीं है तो कंधे पर भी क्या होगा जी, ये हल्दी वगैरह मलेंगे। तो कंदमाल हल्दी कहां का? ओडिशा का है जी ये। पॉइंट को पॉइंट टू समझिएगा। ओडिशा रसगुल्ला लिखा है, ओडिशा रसगुल्ला कहां का है? ओडिशा का है, इसी में छिपा हुआ है। ओडिशा रसगुल्ला है तो ओडिशा का ही तो होगा ये। तो ये हो गया सीधा ओडिशा से लिंक। ये ईरोड हल्दी, अब देखो यही तो समस्या है, डायरेक्ट याद करते बड़ी दिक्कत आती है। अभी हमने क्या किया, कंदमाल हल्दी है। मैंने कहा क्या याद किया? कंदमाल हल्दी ओडिशा का। यहां आ गई ईरोड हल्दी है, और ये कहां की? तमिलनाडु की। ये कई बार घर में कहते हैं ना छोटे बच्चे, ये कौन 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 है रोड पर जो हल्दी हल्दी पटक दिया यहाँ पर? ये देखना, ये ई ई ई ई ई ई कौन 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 है ये रोड के ऊपर जो है ना ये हल्दी पटक दिया। घर वाले बड़े तिल मिला जाते हैं, ये गुस्सा हो जाते हैं एक तरह से। ये अरे ये कौन है? कौन अरे कौन? अरे मतलब मेरे को बता ना, ये रोड पर हल्दी किसने किसने पटक दी? मैंने कहा ईरोड हल्दी है। घर वाले क्या होते हैं? तिल मिला जाते हैं, यानी कि तमिलनाडु। ये उसके बाद देखिएगा, मैंने कहा लिखी है कंदांगी साड़ी है, कहां? तमिलनाडु। ये कहां? तमिलनाडु। बोले कि कंदागी कंदागी गंदागी। पॉइंट को समझिएगा ये। मैंने कहा किसने है जो गंदा कर दिया साड़ी को, यानी गंदा कर दिया ये। वो कह रहा है कौन है साड़ी को जिसने गंदा कर दिया? ये घर वाले भाई साहब, मम्मी को पता चलते मम्मी भाई साहब बड़ी तिल मिला गई। ये कौन है? हाँ, कौन है ऐसा ये जिसने मेरी साड़ी को गंदा 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 कर दिया? ये गंदा की साड़ी कहां का? तमिलनाडु का है जी। लिखा है लिक्विड, लिक्विड यानी शराब तेजपुर लीची, शराब तेजपुर लीची, शराब तेजपुर लीची। याद कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। मैंने कहा याद कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज थी। मैंने कहा शराब जो होती है ना, ये जब आदमी पीता है शराब, ये तो देखो जी, ये जब शराब पीता है और तेज पी ले, मान लीजिए, मैंने कहा तेज, तेज मतलब ज्यादा ही है। जब ज्यादा पूरी पी लेता है ना शराब, एक तरह से आदमी एक तरह से ये, तो मैंने कहा आपने जनरली ये देखा होगा कि फिर वो आसमान की तरफ ही जागता रहता है ये। मैंने कहा जिस दिन आदमी तेज पी लेता है ना, पूरी दम जमकर एक तरह से शराब पी लेता है ये, तो शराब तेजपुर यानी कि मैंने कहा पूरी शराब पी ली, दम जमकर एक तरह से तेज पी लीजिए आज ये। फिर आदमी आसमान में जागता रहता है, वहीं आसमान में बातें करता था। शराब तेजपुर कहां का? आसाम का है जी। पॉइंट को समझिएगा एक बार। लिखा है कुछ इस तरीके से कि टोटल हुए यहां पर ये 6। गौर से देखिएगा मेरे दोस्त, लिंक कैसे किया था। मम्मी 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 बोले कि क्या? बोले क्या शादी की आपने मेरी? बोले कि सारे दिन ही वाइन पीता रहता है ये। अरे बोले चावल तो नहीं मांगता? अरे चावल भी मांगता है बेटी, क्या करूं? जोड़ी तो ऊपर से आसमान से बनी है ये। जुड़ी मां राइस वाइन ये। जुड़ी तो मां ने कहा कि बेटी आसमान से बनकर आई है, मैं क्या करूं? जुड़ी मां राइस वाइन आसाम का ये। सेकंड ये है दिशा की जब शादी होगी ना ये, तो मैंने कहा हल्दी तो मली जाएगी, चाहे वो कंधा हो चाहे हाथ हो। कंद बाल हल्दी कहां का है? ओडिशा का है ये। ओडिशा रसगुल्ला इसी में छिपा हुआ है, ओडिशा सीधा निकल जाएगा ओडिशा का ये। मम्मी ने कहा रही ये कौन है जिसने रोड के ऊपर ये हल्दी फैला दी है? मेरे को बताओ जल्दी। ये मम्मी बड़ी तिल मिला गई, भाई साहब गुस्सा हो गई एक तरह से। कौन है जिसने ये रोड पर मतलब कि हल्दी वगैरह डाल दी? ऐसा ये ई रोड हल्दी तमिलनाडु का है। लिखा 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 ऐसा है कि कंधा की साड़ी कहां का है? तमिलनाडु का है ये। कैसे याद करेंगे ये? मम्मी ने कहा कौन है जिसने मेरी गंदगी, ये ऐसे भी कर सकते हैं मेरी साड़ी में किसने गंदगी फैला दी, या ऐसा भी कर सकते किसने गंदा कंधा कंधा गंदा कर दिया मेरी साड़ी को। ये मम्मी बड़ी तिल मिला गई है। मैंने कहा तमिलनाडु का ये। शराब जब आदमी तेज पी लेता है ना ये पूरी भयंकर तरीके से ये, तो मैंने कहा वो हमेशा फिर आसमान में देखता रहता है ये, आसमान में एक तरह से। बोले कि आसमान में, हाँ ये तो शराब तेजपुर। मैंने कहा लिखा है यहां से आसामी। डिंडी गुल ताले, डिंडी गुल ताले जो है वो कहां का है? तमिलनाडु का। ये लो जी भाई साहब, एक दिन क्या हुआ, बच्चे ने क्या किया, मम्मी के लगा दिया ताला, घर पे लगा दिया ताला और खेलने चला गया
गिल्ली डंडा ये। मैंने कहा देखना एक बार ये ऐसा देखो, घर पे लगाया ताला, मम्मी को खिलाया गुल और खेलने चला गया डिंडी डिंडी यानी कि गिल्ली डंडा। देखे है ना गिल्ली डंडा, वो ऐसे खेलते गांव के अंदर एक तरह से ये। तो मैंने कहा बच्चे ने क्या किया, लगा दिया मम्मी के ताला, ऐसा गुल खिलाया कि खुद चला गया डिंडी डिंडी यानी कि डंडी 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 यानी कि गिल्ली डंडा गिल्ली डंडा। ऐसे भी कर सकते हैं, गुल्ली डंडा गुल्ली डंडा यानी कि गिल्ली डंडा। भाई साहब ताला लगाया, गिल्ली डंडा खेलने चला गया। मम्मी को पता चला, मम्मी क्या हुई, तिल मिला गई भयंकर तरीके से ये। मैंने कहा ये हुआ तमिलनाडु का, ये लिखा है तिरुभुवन साड़ी है। कहां का, तिरुभुवनम साड़ी है, तिरुभुवनम साड़ी है। हुआ यूं कि जी एक बार मतलब जो है ना एक तरह से ये हुआ यूं कि मान लो एक लेडीज है जी, कई बार देखते रहते हैं, कई आते हैं, कई वीडियो एक तरह से वायरल होते रहते हैं ये। बोले कि जी मान लो जैसे कि एक ही मतलब यूं कॉम्प्लेक्स है एक तरह से ये, कॉम्प्लेक्स में लगभग मान लेते 25 फ्लोर है जी। कितने हैं, 25 फ्लोर है जी एक तरह से ये। कितने, 25 ही है। और मैंने कहा उसमें से क्या हुआ, बोले कि जो साड़ी है ना एक तरह से ये, मान लो जैसे 23वें फ्लोर की कोई लेडीज रहती थी, उसकी साड़ी जो है ना ये, मान लो वो आकर गिर जाए 16वें फ्लोर पर ये। और इतने में नीचे से उसका जो पति है ना वो ऑफिस से आ रहा था ये, और वो आते आते यहाँ जैसे आए ना ये, भाई साहब वो तिल मिला गया वहीं उसके, इस लेडीज के आदमी को देखते ही, तेरे भवन पर मेरे वाइफ की साड़ी है, तेरे भवन पर मेरी वाइफ की साड़ी कैसे है भाई, ऐसे ही है। तो मैंने कहा देखो तिरु भवन यानी कि, मैंने कहा तिरु भवन यानी कि तेरे भवन पर ये मेरी वाइफ की साड़ी क्या कर रही भाई यहाँ पर, ये कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं है एक तरह से ये। तो मैंने कहा उस कंडीशन में वो पति बड़ा तिल मिला जाता है, तमिलनाडु का ये है जी। उसके बाद देखिएगा लिखा है इसके बाद यहां पर ये, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट वड़ा वड़ा कॉलम राइस। ये मैंने कहा महाराष्ट्र का ये वड़ा पाव कहां का प्रसिद्ध है, सबको पता है ये महाराष्ट्र मुंबई का प्रसिद्ध है वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, वड़ा 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 या वड़ा वड़ा यानी बड़ा, और बड़ा कौन है जी, महाराष्ट्र। बड़ा कौन है, महाराष्ट्र। ये कौन है, महाराष्ट्र। या तो ऐसे कर दो या बड़ा पाव से कर दो। बड़ा पाव कहां का है, महाराष्ट्र का ही तो है, सबको पता है ये। मैंने कहा लिखा टेराकोटा गोरखपुरी। भाई साहब योगी जी ने कहा तू तेरा बोल यार ये है, तो तेरा को ऐसा भी हो सकता है एक बार ये। कई बार घर में क्या करता है, जैसे कि शादी होती है, नहीं शादी है, शादी मतलब समझ रहे शादी कैसे, जैसे मान लो बारात चढ़ने वाली है जी, चढ़ने का मतलब कि जाने वाली है एक तरह से ये। तो देखो लड़कों का तो क्या मामला कुछ ऐसा रहता है कि जी कपड़े जहां पड़े रहेगा निकाल लेंगे, जहां होगा वहीं ना निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों में क्या होता है जनरली मतलब कि 10-15 दिन छोड़ो 3-4 महीने पहले तैयारियां स्टार्ट हो जाती है लड़कियों की। तो लड़कों का तो ऐसा ही रहता है जी, कब टाइम मिलेगी कब नहीं मिलेगी, कोई कोट वोट जो भी होता है ना मिले या ना मिले एक तरह से। इतने में क्या हुआ जी, बारात चढ़ने वाले थी ये, सारे घर वाले सबने कोट पैंट पहन लिए जी। अब एक बच्चा था जी, एक लड़का था और उसका कोट नहीं मिल रहा। पापा कह रहे तेरा कोट कहां गया, अरे कहां रखा था। मैंने कहा तेरा कोट तूने कहां रखा है, रख यानी कि गोरखपुर। गो 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 जा तू कहां रखा है मुझे बताइए, गो 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 गो, अरे जाना कहां रखा है तेरा कोट, वहां से लेकर आइए, गोरखपुर का है तेरा कोटा। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझेगा, कड़कनाथ मुर्गा। अरे वाह भाई, कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का है जी। आदमी देखो जी, मध्य यानी कि शराबी। जब शराब पी लेता है ना ये, तो पूरी तरह से कैसे होता है, कड़क हो जाता है ये, इतना कड़क हो जाता है फिर तो मतलब कि जी वो क्या क्या बोलते चिकन में ये मुर्गा भी आता है कि बता देना, हमें पता नहीं है जी। मैंने कहा जब आदमी मध्य पी लेता है ना, शराब जब पी लेता है ये, तो मैंने कहा आदमी क्या होता है पूरी तरह कड़क हो जाता है एक तरह से, ये मुर्गा वर्गा खाने वाला सिस्टम ये। तो मैंने कहा कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। ऐड यूर मिर्च, ऐड यूर मिर्च यानी कि केरला का। ये कैसे याद करेंगे जी, केरल यानी कि करेला, वो कह रहा है केरल यानी कि करेला। और उसने क्या कर दिया भाई साहब, करेला वैसे ही तीखा होता है, उसने क्या कर दिया, उसको पता नहीं था बेचारे को ये, इसने क्या कर दिया ऐड कर दिया जी, ऐड यू आर। उसने क्या किया, ऐड कर दिया क्या, मिर्च और ऐड कर दी है। मैंने कहा क्या कर दी, मिर्च और ऐड कर दी जी। करेला वैसे ही कड़वा होता है, तीखा होता है ये, सब्जी बनाते समय भाई साहब बंदे ने क्या कर दी, और मिर्च ऐड कर दी उसमें, ये ऐड योर मिर्ची। कहाँ का, केरला का ये, या ऐसे कर सकते हैं ये। मैंने कहा जी क्या, केरला यानी करेला, करेला की सब्जी बनाते समय मिर्च ऐड नहीं करते उसमें ये। मैंने कहा क्योंकि वो वैसे ही तीखा होता है, तो ऐड योर मिर्च कहां, केरला का ये। मिथिला मखाना यानी कि बिहार। ये पूछना बनता है कि मैथिली का नाम सुना आपने, ये
मैथिली 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 एक सिंगर भी है ये, अगर आपको याद हो तो फेसबुक पर कई बार आप वायरल वीडियो देखते रहते होंगे। वो 3 भाई बहन है, 2 भाई है और एक बहन है, वो ये मैथिली मैथिली नाम है एक तरह से उसका ये, और बड़ी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है एक तरह से उसकी ये। मैथिली जो है वो जो सिंगर है एक तरह से कई बार बड़े बड़े शो के अंदर भी जाया करती है वो ये, अच्छी खासी लोकप्रियता बहुत कम उम्र के अंदर ये। मैंने कहा पहला तो देखो लिंक हो सकता है वहां से ये, दूसरा ये हो सकता है कि जी क्या मिथिला मकाना ये। मैंने कहा मिथिला यानी कि मैथिली भाषा कहां बोली जाती है सबको पता है, ये बिहार में है जी ये। मैंने कहा कहां की, बिहार की है जी, कहां की है, बिहार की है ये। तो मैंने कहा मिथिला 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 यानी मैथिली कहां, बिहार, यानी कि ये है बिहार का मामला ये। लिखा है टोटल कितने हुए, 7 ये, गौर से देख लीजिएगा ये 7 लिखे हैं ये, सातों के साथ तो दिमाग में अभी एक बार और छाप देते हैं जी आपके ये। मैंने कहा रे मम्मी के लगा दिया ताला और भाई साहब खुद खेलने चला गया डंडे गुल्ला, यानी कि गुल्ली डंडा गिल्ली डंडा, मम्मी बड़ी तिलमिला गई भाई साहब। इसका अर्थ यही निकलता तमिलनाडु या तेरे भवन पर मेरी वाइफ की साड़ी ये कैसे मिल गई, ये बंदा भाई साहब देखते तिल मिला गया ये। वड़ा वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव कहाँ, मैंने कहा वड़ा पाव महाराष्ट्र के अंदर ये। मैंने कहा तेरा कोट गो जा कहाँ रखा है, गोरखपुर तेरा कोटा ये। कड़क हो जाता आदमी जब मध्य पी लेता, शराब पी लेता तब ये। कड़कनाथ मुर्गा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है ये। मैंने कहा उसको पता नहीं था कि करेले की सब्जी बनाते समय मिर्च को ऐड नहीं करते, बंदे ने ऐड कर दीजिए एक तरह से ये। मिथिला मकाना है बिहार का ये, कैसे याद करेंगे, मिथिला यानी कि मैथिली है। अरे मैथिली सबको पता है यार, नाम सुना मैथिली भाषा बिहार, मैंने कहा सीधा ही कर दो। मैंने कहा बिहार की है। लिखा है, लिखा क्या है, बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफी, कर्नाटका की है जी एक तरह से ये। मैंने कहा कर्नाटका की है जी एक तरह से ये। मैंने कहा कर्नाटका की है जी। बाबा के बदन पर गिरी, बाबा के बदन पर क्या गिरी, हम कर देते हैं ये। अरे वो गिरी, और गिरी तो किसके ऊपर गिरी, बाबा के बदन के ऊपर गिरी। तो हर किसी ने कहा नहीं 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 छोड़िएगा दोस्त, दूसरा कर दे, बाबा बुदन गिरी अरे बिका। मैंने कहा अरे बिका अरे बिका अरे बिका अरे बिका, कर्नाटका कर्नाटका टका टक टका टक टका टक टका टक टका टक टका टक टका टक, कहाँ से निकाले कर्नाटका ये, कर्नाटका यानी कि मैंने कहा टका टक टका टक टका टक टका टकी, क्या है टका टकी। मैंने कहा कर्नाटक यानी कि टका टकी। तो इसने कहा बोले कि जी कॉफी बनाई तो है ये, लेकिन कैसे बनाई है, बाबा बुदनगिरी, बाबा बुदनगिरी, बाबा का बदन भी, बाबा का जो बदन है ना एक तरह से ये, हाँ ऐसे कर देते हैं जी। कॉफी देखो जी इतनी टकाटक बनाई, इतनी टकाटक बनाई, इतनी टकाटक बनाई, कॉफी इतनी टकाटक बनाई, इतनी टकाटक बनाई कि बाबा भी जो है ना एक बार बदन में जो है ना बाबा के भी ऐसे, और अब बोले कि मजा आ गया। मैंने कहा कॉफी ऐसे बनाई ऐसे बनाई, बाबा क्या कहते हैं, बाबा गिरी महाराज टकाटक लगते हैं, नहीं जी हम महाराज से लिंक नहीं करेंगे, पहले भी कर चुके हैं जी। मैंने कहा कर्नाटका, और मैंने कहा कर्नाटका जो है एक तरह से ये, मैंने कहा कर्नाटका मतलब कि टकाटक ये, कैसे याद करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है जी। तो मैंने कहा बाबा के बदन में भी एक बार जो है ना एक तरह से ये, बाबा के बदन में भी एक तरह से क्या लगी जी, एक तरह से आग से लगी एक तरह से ये। बोले कॉफी तो बड़ी टकाटक बनाई है ये, यहीं से लिंक बैठ जाएगा, ये दिमाग में बैठ जाएगा। बाबा बुदनगिरी अरेबिका कॉफी कहाँ की, कर्नाटका की। लिखा जर्दालू आम ये, क्या कह रहा है, जर्दालू आम ये। मैंने कहा जर्दालू आम जो है वो कहाँ का है जी, बिहार का है ये। कहाँ का है, बिहार का है ये। याद कैसे करेंगे ये, मैंने कहा जर्दा जानते हैं, जर्दा अभी जैसे ये आता नहीं एक तरह जर्दा वगैरह, जर्दा खाते हैं कई लोग एक तरह से ये। तो मैंने कहा कई बार कहते नहीं यार मैं जर्दा ले लूँ थोड़ा सा ये, कई बार घर में होता है ना एक तरह जर्दा जानते हैं ना आप, ये जरा कमेंट करना एक बार, ये जर्दा मतलब जो ये क्या बोलते हैं तंबाकू टाइप का आता है एक तरह से ये, जरा बताइएगा तब तो मैं खतरनाक कनेक्शन कर देता हूँ ये। मैंने कहा खतरनाक कनेक्शन इसका अभी बैठा देते हैं, जर्दालू आम का ये, बिहार का है ये, बिहार का। अभी हमने याद किया था मिथिला मखाना ये, यहाँ बात कर रहे हैं यहाँ से जर्दालू आम की ये। जर्दा बोलते हैं जनरली जो तंबाकू वगैरह आता है ना एक तरह से ये, उस टाइप को बोलते हैं जर्दा एक तरह से ये। कई बार कहते हैं ना घर के अंदर यार मैं थोड़ा जर्दा वर्दा ले लूँ कि घर में मान लो सारे मेहमान आए हुए हो, ये मैंने कहा सारे मेहमान आए हुए हैं जी घर के अंदर ये, और अगर हम ये बोल दे कि यार मैं थोड़ा जर्दा ले लूँ कि यार ये थोड़ा सा ये, अरे ना ना तू बाहर जा नहीं नहीं बाहर जा, यहाँ मत ले बच्चों के सामने ये। मैंने कहा जर्दा लूँ, ये कह रहा है क्या
जर्दालू, ये मैंने कहा अरे मांगो मांगो मांगो, जर्दालू मांगो, जर्दालू मांगो। मैंने कहा वो मांग कर ले रहा यार, मैं थोड़ा सा जर्दा ले लूंगा यार। ये अरे नहीं नहीं तू बाहर जा यार, ये बच्चों के सामने नहीं है। मैंने कहा जर्दालू आम कहाँ का? बिहार का है जी। ये पॉइंट को समझिएगा, शाही लीची ये तो सबको पता है। ये मैंने कहा बिहार, ये लीची यानी कि लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा याद है ना, ये लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा, ये तो शाही लिट्टी चोखा कहाँ का? बिहार का है। यानी कि शाही लीची कहाँ की है? बिहार की है जी। ये हापुस आम यानी कि महाराष्ट्र। ये मैंने कहा कौन है? हापुस यानी कि महाराष्ट्र। ये देखो जी, महाराष्ट्र में अभी जो ये सरकार वाला मामला हुआ था नहीं है, तो हाँ ये बिल्कुल बात सच है कि आम आदमी भी बेचारा इसमें फंस गया था एक तरह से। ये महाराष्ट्र में जो ये बड़ा एक अभी नोटंकी हुई थी नहीं सरकार वाली है, तो हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि आम आदमी बेचारा उसमें फंस गया था बुरी तरीके से। ये तो हापुस आम जो है वो महाराष्ट्र का है जी। कतरनी चावल ये कहाँ का? बिहार का। ये देखो जी, चावल को अगर आप कतरेंगे ना, ये मैंने कहा चावल को अगर आप ये मैंने कहा कतरोगे, ये या मैंने कहा चावल को अगर आप कतरोगे, कतरने का मतलब समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे कतर 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 कतर, तो क्या होता कभी कभी हवा के अंदर जो है नहीं उड़ जाया करता, बाहर चला जाता है। ये मैंने कहा ये ऐसे भी होता है। ये देखो कनेक्शन खतरनाक कर लेते हैं ना, और भी है आपके लिए तो कर रहे हैं। कटरनी यानी कि कटोरी, कटरनी को कटोरी भी कर सकते हैं, कटार से भी कर सकते हैं ये, या ऐसे भी कर सकते हैं एक तरह से। ये देखो ऐसे भी हो सकता है, और भी खतरनाक करता हूं। कटार 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 सब जानते हैं आप। ये कतरनी यानी कटार। ये कटार होते हैं ना, कभी कभी घर में क्या होता है चाकू वगैरह नहीं होता, कोई कैंची नहीं होती, कटार से बोले काट दे रहे चावल की बोरी को। ये और जैसे चावल की बोरी को काटते हैं कटार से, कतर कतर कर देते नहीं, सीधा बाहर आ जाता है चावल। ये यही तो है बिहार यानी कि बाहर, यानी कतरनी चावल। ये लिखा है टोटल कितना? 5। ये गौर से देखिएगा। ये मैंने कहा बाबा के बदन में भी भाई साहब थोड़ी सी आग लग गई थी। बोले कि कॉपी तो टकाटक बनाई है, बाबा बुदन गिरी अरेबिका। कॉपी जो है वो है कर्नाटका की। है कहां की? है कर्नाटका की। है या ऐसे भी कर सकते हैं, अरे कॉपी वो कितने रुपए की? अरब रुपए की थी भाई साहब। ये बाबा बदन, बाबा को भाई साहब शरीर में बदन में आग लगनी चाहिए, बोलेगी ये अरब रुपए की कॉपी थी टकाटक एक तरह से। ऐसे भी हो सकता है। ये वो कह रहा है यार मैं जर्दा ले लूं क्या यार? ये थोड़ा, अरे तू बाहर जा, बच्चों के सामने मतलब। ये बाहर यानी कि बिहार। ये और शाही लीची, मैंने कहा लिट्टी चोखा से लिंक कर देते हैं, बिहार का सबको पता है। हाँ ये बिल्कुल बात सही है। आम आदमी भी बेचारा क्या हुआ था? फंस गया था ये महाराष्ट्र वाली जो नोटंकी हुई थी उसके अंदर। ये कह रहा कतरनी चावल, वो कह रहा है यार चावल का ये बोरी पड़ी है, इसको कतर यार। ये कतरा 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 कतर 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 सीधा बाहर आ गया चावल। ये और ये कहां का है जी? ये बिहार का है। ये लिखा है कुछ इस तरीके से। ये श्री विल्लू पुतुर पल कोवा दूध मिठाई है जी, तमिलनाडु के, ध्यान रखना इस बात का। ये क्या है? श्री, मैंने कहा श्री 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 विल पुथुर पल कोवा, श्री विल पुथुर पल कोवा, दूध की मिठाई है, तमिलनाडु के है जी। कैसे करेंगे जी? देखो जी ऐसा कर देते हैं। ये मैंने कहा जी, बोले किसे कैसे? मैंने कहा हुआ क्या कि घर पर जो है ना ये बिल वगैरह ये या बिल्ली से कर दो जी। ये मान लो घर में अगर एक तरह से ये बिल्ली आ गई जी आपके। ये मैंने कहा आप कोई श्री गणेश करने वाले थे किसी चीज़ का, ये इतने में पता चला कि विल यानी कि बिल्ली, और बिल्ली आकर जो है ना एक तरह से मान लो कोई पत्थर को गिरा दे जी। कई बार आपने देखा होगा जैसे रसोई में क्या होता है, ये रसोई में हम कोई चीज़ दूध वगैरह रख देते हैं। ये मैंने कहा क्या कह रहे हैं? ये मिठाई का नाम सुनकर ही तिल मिला गए। अरे तो मेरे भाई वो दूध मिठाई नहीं पूछेगा, बीमारी तो यही तो है। वो पूछेगा श्री विल पुतुर पलकोवा, फिर कहाँ से लाओगे मिठाई इसमें? समझते यहाँ है, ये तमिलनाडु का है। ये तो मैंने कहा कैसे याद करें, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा कर देते हैं कि जी हुआ यूं कि मैंने कहा, बोला कि जी मैंने कहा हुआ कैसे कि घर के अंदर जो है ना, कई बार देखा होगा किचन के अंदर हम क्या करते हैं कोई चीज़ रख देते हैं, और कई बार क्या होता है जी वहाँ पर बिल्ली वगैरह आके क्या कर देती है, मतलब उसको गिरा देती है। कभी कभी क्या होता है पत्थर पड़ा रहता है नहीं है, पत्थर को गिरा देती है एक तरह से। ये तो मैंने कहा मान लो जी कोई चीज़ आपने घर में रख दी, कोई श्री गणेश करने वाले थे एक तरह से, हम ये श्री गणेश करने वाले थे, जाकर देखा रसोई के अंदर की बिल्ली, विल यानी कि मैंने कहा विल यानी कि मैंने कहा बिल्ली। चलो जी और भी खतरनाक कर देता हूँ, छोड़ो ना यार, क्यों बिल्ली कर रहे हो? ये इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा लिंक कर दो कि सीधा ही दिमाग में चला जाए। बोले कि जी कैसे देखिएगा? ये मैंने कहा बात तो यही तो है, ये श्री को तो छोड़ो, विल पुथुर याद आ गया तो वैसे ही हो जाएगा। घर में कई बार देखा होगा पत्थर होता है, पत्थर में से भी बिल कर देते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े एक तरह से। ये मैंने कहा विल कर दिया, बिल कर दिया, पत्थर में से भी, पत्थर में से भी बिल कर दिया, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े घर में देखा होगा। मैंने कहा बिल कर देते हैं ना, मम्मी क्या होती है, ये मम्मी हो चाहे कोई भी हो, उनको देख कर बोले कर मैं बताऊं था, मतलब कि तिल मिला जाता है, यानी कि तमिलनाडु। ये लिखा है यहां पर जीरा फूल चावल। ये
छत्तीसगढ़ का है जी ये, क्या है, छत्तीसगढ़ का है जी एक तरह से ये। मैंने कहा जीरा फुल चावल, वो या तो ऐसे कर सकते हैं कि यार जीरा का तो एक काम कर, फुल दाम बता दे हमें, तो ये वो कह रहा है कि तो जरा नहीं नहीं जरा एक काम करियो भाई, चावल का फुल दाम बताइयो, जरा फुल दाम बताइयो चावल का। बोले कह रहा है, बोले 36 रुपये, 36, हाँ 36 रुपए है जी एक तरह से ये। मैंने कहा कितना, 36 रुपए है जी। मैंने कहा जरा फुल दाम बताइए चावल के, ये बोले कि रे भाई 36 रुपए है ये, 36 यानी कि छत्तीसगढ़ का ये। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, लिखा है गुलबर्गा तूर, ये कहाँ का है, कर्नाटका का, गुलबर्गा ताल दाल है जी ये। और मैंने कहा गुलबर्गा तार ये तोर ये। तो देखो जी इसको कैसे याद करेंगे, ये इसको आप ऐसे कर दो, ये कैसे, ये देखो दाल में जब तक तरे नहीं आते नहीं है तब तक वो टकाटक नहीं लगती जी, ये सबको पता है ये। तो देखो जी ये कह रहा है कि तुर, तुर यानी कि तर, तर 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 तराई तराई तराई, किसमें, बोले कि दाल में, दाल में जब तक तरी नहीं आती नहीं है, कई होते हैं ना बोले यार क्या दाल बनाई, थोड़ा तरी तो है ही नहीं इसमें ये। तो मैंने कईयों को तरी बड़ी पसंद आती है जी ये। तो मैंने कहा तूर यानी कि, मैंने कहा तूर यानी कि तरी है। मैंने कहा तरी किसमें, बोले कि दाल में, दाल में जब तक तुर तुर तरी नहीं आती नहीं तब तक टकाटक ना लगे करे। मैंने कहा कर्नाटका की है तुर दाल यानी कि गुलबर्गा तुर दाल। ये लिखा है चिक्कम गलूर अरेबिका कॉफी, कहाँ की है, कर्नाटका की है। ये तो देखो वैसे याद हो जाएगा। बोले कि ऐसा क्यों, अभी हमने क्या किया था, बाबा बुदन गिरी अरेबिका कॉफी है, एक वो कॉफी थी, एक कॉफी कौन सी है, चिक्कम गलूर, चिक्कम गलूर, चिक्कम गलूर, चिक्कम गलूर। ये कई बार क्या होता है, छोटा बच्चा नहीं होता एक तरह से, ये घर के अंदर क्या करता है, चिक्कम वगैरह, चिक्कम जानते हैं, चिंगम, च्युइंगम जिसको बोलते हैं, ये चिंगम वगैरह मंगा लेता है। कभी कभी वो कॉफी के अंदर मतलब कॉफी भी पी रहा है, चिंगम भी खा रहा है, उसको बड़ा मजा आता है, ये टकाटक टकाटक लगती है। तो मैंने कहा ये भी कहाँ का, कर्नाटका का। ये टोटल कितना हुआ जी, 4 हुआ। ये पूछना बनता तो नहीं है लेकिन नंबर 1 पूछ लेते हैं ये कि सोजत मेहंदी कहाँ की थी, जरा कमेंट करिएगा एक बार। ये सोजत मेहंदी नंबर 1 पॉइंट आज का जो हमने किया था ये था सोजत मेहंदी, ये कहाँ की थी जी, ये कमेंट करिएगा अपना, ताकि हम अगले पॉइंट के ऊपर चले फिरिए। मैंने कहा लिखा श्री विल पुतूर पलकोवा दूध की मिठाई है, तमिलनाडु की बात की जा रही है। यहां से देखते हैं कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, राजस्थान की है, परफेक्टली सही है मेरे भाई। सोजत मेहंदी कहां की है, ये राजस्थान की है, परफेक्टली सही है। फिलहाल बात करते हैं श्री विल पुतूर। ये मैंने कहा घर में कई बार नहीं देखते, ये देखते बिल पुतूर यानी पत्थर, पत्थर में से भी बिल निकाल दिया जी, बिल निकाल दिया तो मम्मी बड़ी तिल में लग जाती है। तो मैंने कहा कहां का, तमिलनाडु का। ये उसने कहा भाई जरा एक काम करिए, फुल चावल का फुल दाम बता दे जितना है, तो बताना तो सही है भाई, 36 रुपए लेना है तो लेना नहीं, यानी कि छत्तीसगढ़ का जी है। मैंने कहा गुलबर्गा तुर दाल, ये गुलबर्गा तुर दाल, ये मैंने कहा कहाँ की, कर्नाटका की है। वो याद होगी ना बाबा बुदन गिरी, ये तो ये वैसे याद हो जाएगी, नहीं तो ऐसे याद, सॉरी एक मिनट रुकिए गई, वो नीचे वाला चिक्कम वाला। मैंने कहा कर्नाटक, अच्छा ये भी तो कर्नाटका का ही है। मैंने कहा कैसे याद किया, दाल, ये दाल के अंदर देखो तर होती है, तर का मतलब तराई, जब तक तरी नहीं होती तो मजा नहीं आता, ये टकाटक नहीं लगती है। तो मैंने कहा ये हो गया टकाटक। ये मैंने कहा ये कहना चाह रहा है चिक्कम, चिक्कम यानी कि चिंगम। बच्चे क्या करते हैं घर में कई बार चिंगम, कॉफी, टकाटक सारे एक साथ ही खा लेते हैं, या कॉफी के साथ भी टकाटक भी मतलब चिंगम खा रहे हैं जी, बड़ा टकाटक लगता है उनको, यानी कि कर्नाटका का। ये लिखा है मरयूर गुड़, यानी कि ये कहाँ का, केरल का। ये कहाँ का, केरल का। और मरियो गुड़लम मारे लियम, बोले कि मैं केरला करेला खिला दिया तो नहीं है। मैंने कहा देखो ये केरल यानी कि करेला, ये मैं मरू की तो मैं गुड़ गुड़ दे, मैंने बोलेगी। तो मैंने कहा मैं मरियू की है, मैं मरू की, बोले मेरे को गुड़ चाहिए, बोले करेला खिला दिया, बोले क्या क्या करी। मैंने कहा मरयूर गुड़ कहाँ का, केरला का है जी। कला कुरिची वुड नक्काशी तमिलनाडु का है जी बाबा। कला कुरिची वुड नक्काशी है, कला कुरिची वुड नक्काशी है। देखो जी ज्यादा कलाकारी करोगे ना नक्शे के अंदर, ये कई बार होता नहीं है, जैसे नक्शे में ज्यादा आदमी कलाकारी करके पड़ोसी जो होते हैं ये अपना नक्शा मतलब ऐसा बना लेते हैं जैसे कि हमारी जमीन में से जा रहा हो जी एक तरह से। ये मैंने कहा ज्यादा कलाकारी करोगे ना, ये ज्यादा कलाकुरुचि किसमें, नक्शे के अंदर, ये तो भाई साहब आदमी तिल मिलाता है, ये सामने वाला ये गुस्सा हो जाता है ये। तो मैंने कहा ये हुआ यहाँ से ये तमिलनाडु का। ये लिखा है यहाँ से फेस्टिवल स्कीम की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, जब टॉपिक हुआ था उसी टाइम हमने कर देती है। मैंने कहा चंबा चप्पल, ये हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश। ये मैंने कहा कैसे याद करेंगे जी, ये देखो जी इसको ऐसा कर देते हैं, ये माँ के साथ चलते हैं। ये माँ को उसने क्या किया मैंने कहा माँ को उसने क्या किया, बोले यार माँ चलते हैं आज। ये बोले कहाँ, बोले घूमने चलते हैं जी। ये
मैंने कहा उसने क्या किया, उसने ये कहा कि जी माँ बोले कि चलते हैं। ये बोले कहाँ, बोले घूमने चलेंगे। माँ ने कहा नहीं बेटा मेरे पास थोड़ा काम वाम ज़्यादा है तो रहने दे। एक तरह से माँ से ज़्यादा जिद करोगे तो कभी कभी क्या करती है वो भी जमा कर चप्पल की मेल रख देती है एक तरह से। तो चंबा का मतलब कि जमा करिए, जमा मतलब समझते हैं मतलब ठोक ठाक देना एक तरह से। ये मैंने कहा चप्पल की ठोक देती है एक तरह से। ये मैंने कहा ऐसा भी हो सकता है। मैंने कहा अरे माँ चले, बोले कहा मार्केट चलना है। ले एक काम कर बेटा चंपा, एक काम कर चप्पल लिया मेरी। ये ऐसा भी हो सकता है। ये चंबा चप्पल, ये चंबा चप्पल कहाँ, हिमाचल प्रदेश का। ये टोटल कितना हुआ जी, ये 3 हुआ। ये गौर से देखिएगा ये क्या है, मरयूर गुड़। ये और अगर तो मैं मरू की बोले कि मेरे को गुड़ तो दे, केरला करेला खिला दिया तो नहीं है। मरयूर गुड़ कहाँ, केरला का। ये ज्यादा कलाकारी करोगे नहीं ये नक्शे के अंदर ये तो भाई साहब पड़ों से भी तिल मिला जाएगा। ये तमिलनाडु का। ये माँ को कहा माँ चले, ला बेटा चप्पल तो ला। चंबा चप्पल कहाँ की है, हिमाचल प्रदेश की। ये लिखा है मिंडोली केला। क्या है, मिंडोली केला गोवा का है जी एक तरह से। ये अब गोवा में जाए आदमी का मन ना डोले, ऐसा हो सकता है? ये केले को देखकर ये ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मैंने कहा गोवा में चले जाओ और आदमी का मन ना डोले, क्या नहीं डोले, मन ना डोले, ये ऐसा हो ही नहीं सकता भाई साहब। ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता। या फिर ऐसे भी हो सकता है। ये गोवा यानी कि गोट, गोट, गोट के अंदर भी गोवा छिपा हुआ, बिल्कुल छिपा हुआ है जी। बकरी होती है ना, बकरी एक तरह से। ये बकरी, बकरी जानते हैं ना, गोट एक तरह से। ये उसका भी केले को देखकर मन डोलने लगता है कि मैं भी केला खा लूं जी, आज तो डेली तो चारा ही चरती हूँ। ये देखो जी, ये मैंने कहा गोवा मतलब कि गोट। ये बकरी का भी मन डोलता है कभी कभी केले को देखकर, बोले मैं भी खा लूं जी। ये मिंडोली केला कहाँ का, गोवा का है जी। हर मल मिर्च, ये यानी कि हर मल मिर्च। ये हर मल मिर्च जो है ये भी कहाँ का है, ये मैंने कहा ये भी कहाँ का है जी, ये गोवा का है जी। ये कई बार कहते नहीं मूवी के अंदर कई बार सीन आते हैं गोवा के बीच वाले। ये बोले यार हर माल बड़े खतरनाक लग रहा है, कभी कभी किसी की मिर्ची भी लग जाती है, इसे बोला मत करो। ये मैंने कहा हर माल जो है ना ये बड़ी खतरनाक लग रहा है जी, ये बड़ा खतरनाक। बोले कहाँ, गोवा बीच पर। ये कभी कभी मिर्च भी लग जाती है, इसे बोला मत करो। ये हर माल मिर्च कहाँ का, गोवा का है जी। काले चावल चाक आओ मणिपुर का है जी। काले चावल चाक आओ। देखो रे भाई सीधी बात ये है, आपने चाहे काले चावल चखे हो और चाहे सफेद चखे हो, मणि तो पूरा लगेगा बेटा, सीधी बात यह है। ये मैंने कहा चाहे तूने काले चावल चखे हो और चाहे सफेद चखे हो, मणि पूरा लगेगा। ये मैंने कहा मणिपुर का है, मणि पूरा लगेगा। ये मैंने कहा नरसिंह पैटई नाग सवरम वाद्य यंत्र, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये तमिलनाडु का है जी एक तरह से। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है जी एक तरह से। ये देखो जी, नाग को अगर कोई आदमी नाग को, मैंने कहा नाग को अगर पीटेगा, मैंने कहा नाग को कोई पीटेगा नहीं है तो भाई साहब भगवान नरसिंह जो है ना ये वो भी तिल मिला जाएंगे, ध्यान रखो इस बात को। ये मैंने कहा नाग को कोई अगर, ये नाग देखो ऐसे ऐसे वर्ड है, मैं फिर कह रहा हूं ये बुक में कंटेंट है ना, आप में से अभी कईयों को ऐसे लग रहा होगा कि कंटेंट कम है। एक्चुअल में इस बुक को अगर सही अरेंज किया जाता नहीं है तो ये लगभग मैं बता दूं जो स्टार्टिंग के जो 55 आप देखते हैं ना 55-58 पेज, ये बच्चे को हकीकत ये है कि जी वो 1 साल में सारा याद नहीं होता। ये उसके पीछे वजह आपने सिस्टम समझा नहीं अभी तक। ये बुक का एक्चुअली 55-58 पेज नहीं है, बुक को सही तरीके से अरेंज किया जाता नहीं है तो बुक के पेज लगभग निकलते मैं बता दूं आपको 250 पेज। ये कम से कम बता रहा हूं मैं आपको, ये इतने पेज निकलते इस बुक के अंदर। ये तो मैंने कहा कंटेंट इसमें बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, इसको हल्का मत लेना। ये मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझेगा। नरसिंह पैटई नाग सवरम, ये मैंने कहा नरसिंह पैटई नाग सवरम वाद्य यंत्र यानी कि तमिलनाडु का। आज स्पीडी का ही चल रहा है जी। ये जैसे ही मैं करवा दूं स्पीडी में जितना पॉइंट लिखा सारा देख लेना जी, क्लास होने के बाद में। ये फिलहाल देखिएगा, नरसिंह पैटई नाग सवरम वाद्य यंत्र तमिलनाडु का। कैसे याद करोगे, नाग को भाई साहब पीटोगे नहीं, भगवान नरसिंह भी भाई साहब ध्यान रखना, ये तिल मिला जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, पीटियो मत कभी। नरसिंह पैटई नाग सवरम वाद्य यंत्र है तमिलनाडु का। ये लिखा है, लिखा क्या है कि 4 पॉइंट हम कर चुके हैं। ये मैंने कहा बकरी का भी ध्यान रखना, केला को देखकर मन डोलता है। ये मिंडोली केला। ये मैंने कहा हर माल ही बोले कि हर हर अरे देखो जिसे माल 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 समझ रहे हैं ना, मैं तो आगे नहीं बोलूंगा आप समझ जाना। ये मैंने कहा काले चावल, ये उसने कहा काले चावल चको चाहे सफेद चावल चको, मणि तो पूरा ही लगेगा, ये पीसा तो पूरा ही लगेगा रे। ये मैंने कहा मणिपुर का है। ये नरसिंह पैटई नाग सवरम वाद्य यंत्र तमिलनाडु का है। ये याद कैसे करेंगे, ये मैंने कहा देखेगा एक बार याद कैसे करेंगे। ये मैंने कहा नाग को, क्या नाग को पीटोगे नहीं है तो ध्यान रखना भगवान नरसिंह भी जो है ना एक तरह से। ये मैंने कहा तिल मिला जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, ध्यान रखो इस बात का। ये कह रहा सिरार खोंगे, सिरार खोंगे ये हाथी मिर्च। ये
क्या है, हाथी मिर्च, ये मणिपुर की है जी एक तरह से। ये जब आदमी को पूरा पैसा नहीं मिलता है, नहीं मनी पूरा नहीं मिलता ये, तो क्या करता है, ये सिर को खोजता है ऐसे ही। अरे यार कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, पैसा पूरा जब नहीं मिलता है ना कहीं से, ये तो हमेशा ही करते हैं यार, कहां से कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, सिर को ही खुजाता रहता है, सिर को ही, ये सिर क्या करता है, खोंग खोंग खांग 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 खोंग 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 खोंग, मैंने कहा ऐसे ही खुजाता रहता है सिर को एक तरह से। कब, जब पैसा पूरा नहीं मिलता, मणि पूरा नहीं मिलता, यानी ये कहां का है जी, ये मणिपुर का है ये। उसके बाद देखिएगा जरा, लिखा है तामेंग लोंग संतरा, ये लो जी, देखो जी, तुम चाहे लंबी संतरा लो और चाहे छोटी संतरा लो, ये पीसा तो पूरा लागेगा बेटा, यानी मणि तो पूरा ही लागेगा, ये देखिएगा, ये तामे यानी कि तुम, तामे चाहे लौंग लो, चाहे लौंग संतरा लो और चाहे छोटी संतरा लो, बेटा मणि तो पूरा ही लागेगा ये। तो मैंने कहा कहाँ की है ये, मणिपुर की है जी। मैंने कहा लिखा महोबा पान, महोबा जिला यूपी का है जी एक तरह से। ये मैंने कहा महोबा पान, महोबा पान महोबा जिला यूपी का पड़ता है ये। वो कह रहा है कि मोहब्बत हो गई है हमें तो ये तुमसे ही। अच्छा, बोले कि हाँ किससे, बोले कि पान से हो गई है जी। मोहब्बत हर किसी को पान से होती है, महोबा यानी कि यहीं से पड़ता है ये, महोबा जिला का महोबा पान। ये लिखा डले खुर्सीनी, मशहूर मिर्च है, सिक्किम की है, ध्यान रखिए इस बात का, ये कहाँ की है, सिक्किम की है जी। ये डले खुर्सीनी मशहूर मिर्च है, सिक्किम की एक तरह से। ये देखो जी, ये आपने कई बार देखा होगा, जैसे भिखारी जो होते हैं एक तरह से ये भीख मांगते रहते हैं, और जैसे ही आप डालते हैं उनके, मतलब जो कटोरा होता है उसमें, ये मैंने कहा जैसे ही आपने डाला, मैंने कहा डाले 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 यानी डाला, जैसे ही आपने डाला क्या, सिक्का डाला, ये उनको हो जाती है खुशी, आहा मजा आ गया जी। जैसे ही डाला उनको मिली खुशी, क्या डाला, अरे सिक्का डाला, यानी कि ये कहाँ का, सिक्किम का जी। टोटल कितना हुआ जी, 4 हुआ, गौर से देखियो। मैंने कहा सिर खोंग, सिर को खुजाते हैं कब, जब पैसा पूरा नहीं मिलता ना, मणि पूरा नहीं मिलता तब ये। तो ये हो गया जी सीधा सीधा यहां से किसका, ये मणिपुर का ये। उसके बाद देखिएगा तामे लौंग, तमे चाहे लौंग संतरा लो और चाहे छोटे लो, पीसा पूरा लागेगा, मणि पूरा लागेगा, यानी कि मैंने कहा मणिपुर का है ये। मैंने कहा मोहब्बत सी हो गई है हमें इस पान से, ये महोबा पान महोबा जिला का। ये डाले जैसे ही, मैंने कहा जैसे ही डालते हैं ना सिक्का, ये उनको बड़ी खुशी से मिलती है जी एक तरह से। ये क्या मिलती है, खुशी से मिलती है। डाले कुर्सिनी यानी कि सिक्किम का ये। मिही दाना मिठाई है, और ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। ये पूछूंगा, पूछना बनता है, मिथिला मखाना कहाँ का था, जरा जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा एक बार, देखना ये है कि किसको याद आता है मेरे दोस्त, ये मिथिला मखाना ये कहां का था, कौन सी स्टेट का था, ये जरा जल्दी से कमेंट करिएगा एक बार। मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, मिथिला मखाना, मैंने कहा कहां का था जी ये मिथिला मखाना, ये मिथिला मखाना परफेक्टली सही है मेरे भाई, ये बिल्कुल सही है। कहां का था ये, बिहार का था ये, परफेक्टली सही है ये। देखिएगा एक बार, ये लिखा है मिहिदाना मिठाई है, पश्चिमी बंगाल। ये इसको भी याद करने के तरीके जो है ना एक तरह से कई सारे हैं। ये कैसे, बंगाल यानी कि बंगला, बंगाल को बेंगल से लिंक कर सकते हैं, मतलब लिंक करने के तरीके काफी है। हम बंगाल से बंगले से भी कर सकते हैं। कई बार आपने देखा नहीं, बंगले वगैरह जब बनाते हैं ना ये, और बंगले का जैसे पहला दिन होता है एक तरह से ये। हाँ मैंने कहा क्या कह रहे हैं, यूपी पीसीएल का एग्जाम मेरा कब है एग्जाम, ये अगर अभी है 4-5 दिन में तो नहीं हो पाएगा, टाइम लग रहा है, देखो इसमें टाइम लगता है ये। हाँ सीजीएल से पहले पहले ये जमदार तरीके से हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है जी। मैंने कहा मिहिदाना मिठाई जो है वो पश्चिमी बंगाल का है जी। कहाँ का, पश्चिमी बंगाल का। बंगाल यानी कि बंगला। ये भाई साहब नया नया बंगला बनाते हैं ना हम, ये तो आपको सबको पता है, एक तरह से मिठाई तो खिलाते ही, और जनरली आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने, क्योंकि प्रसाद होता है ना, मिही दाना होता है, मिही दाना यानी कि छोटे छोटे दाने हैं मिठाई के रूप में, क्या करते हैं एक तरह से ये। अच्छा डेट फिक्स नहीं है तो फिर अभी आप फिर की दिक्कत नहीं, आप इससे करते रहिएगा, बहुत फायदा हो जाएगा ये। मैंने कहा देखिएगा ये क्या कह रहे हैं, वेस्ट बंगाल में मिही दाना की मिठाई बहुत फेमस है ये। अरे तो मेरे भाई आप वहां के हैं, ये आपको पता है, ये इनको थोड़ी पता है ये। हाँ मैंने कहा मिही दाना मिठाई है। तो मैंने कहा जब बंगला बनाते हैं ना, ये बंगला बनाने के बाद जैसे गृह प्रवेश करते हैं जी बंगले के अंदर, ये तो मैंने कहा गृह प्रवेश जब करते हैं बंगले में तो आपको पता है कि प्रसाद लाते हैं, क्या बोले कि लाते हैं, वो मिठाई तो होती है एक तरह से ये। मैंने कहा क्या होती है, वो मिठाई तो होती है एक तरह से ये, मिही दाना होता है, यानी छोटे छोटे दाने होते हैं जी, छोटे छोटे दाने होते हैं, मिही दाना ये छोटे छोटे दाने होते हैं, वो एक तरह प्रसाद के रूप में आपने देखा होगा, ये छोटे छोटे दाने ऐसे मिठाई के रूप में ये। तो बंगले का उद्घाटन किया तो भाई साहब प्रसाद के रूप में छोटे छोटे दाने दे दिए मिठाई के रूप में। मधुबनी पेंटिंग ये कहाँ का है, बिहार का है जी। ये कहाँ का है,
बिहार का है जी, एक तरह से ये मैंने कहा बिहार का है जी, एक तरह से ये मैंने कहा। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मधु यानी शहद होता है ना, ये मधु का मतलब होता है शहद। ये अगर किसी पेंटिंग के ऊपर देखना एक बार, ये पेंटिंग है जी, एक तरह से ये मैंने कहा ये मधुबन कहाँ पड़ता है, उधर तो नहीं पड़ता, एक बार जरा कमेंट करिएगा कोई बिहार से है तो आप में से। ये मधुबनी, ये मधुबन नाम सुना है ऐसे मैंने, कोई जगह है शायद ये मधुबनी है। हाँ, मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की बात की जा रही है ये। और देखते हैं ये कहाँ का है, ये बिहार का है ये मधुबनी पेंटिंग। ये तो मैंने कहा मधुबनी पेंटिंग जो है वो बिहार की बात की जा रही है एक तरह से। ये याद करने के दो तरीके हो सकते हैं, अगर आपको पता हो मधुबन जगह तो मैंने कहा उससे लिंक कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो लिंक कर रहे हैं वो इस तरीके से कर रहे हैं कि मान लो घर पर कोई पेंटिंग बनी हुई है जी। ये हाँ, क्या कह रहे हैं, नहीं है, नहीं है तो सही है सब कुछ। हाँ होना चाहिए, मुझे से याद आ रहा मधुबन है, मुझे याद आ रहा है ये कि जगह है कोई, ये मधुबन। ये तो पहला तो वहां से लिंक हो सकता है, अगर आपको याद हो किसी को बिहार से कोई है अभी फिलहाल लाइव में। हाँ, मधुबन जगह नहीं, फिर क्या है, मुझे से याद आ रहा है कि मधुबन मधुबन कोई जगह है शायद, ये मुझे ऐसा याद आ रहा है तो मैंने बता दिया ये। बाकी पूछ लेते हैं, देखिएगा देखिएगा मधुबनी पेंटिंग है। मान लो जी कोई पेंटिंग बनी हुई है और उसके ऊपर मतलब पेंटिंग ऐसी बनी हुई कि उसके ऊपर जो है ना एक तरह से ये मधु है, मधु मतलब समझ रहे हैं, शहद है एक तरह से ये। तो जाहिर सी बात है कि नहीं है, जरा ये कमेंट करना जी। कन्हैया लाल कुमार आप शायद बिहार से होंगे, ये जरा कमेंट करिएगा एक बार ये। अगर वहां से है तब तो सबसे अच्छा कनेक्शन बैठ जाएगा हमारा, ये मधुबन से लिंक कर देते हैं। ये हरियाणा में प्लेस है जहां पुलिस की ट्रेनिंग होती है ये। अच्छा, मधुबन नहीं, ये बिहार में यार, मुझे पता नहीं है तो सही कहाँ है ये। ममता, ये आप कह रहे हैं मधुबनी है, कहाँ है, बिहार में है क्या ये? देखो कंफर्म हो तभी बताना, ऐसे मत बता देना ये, क्योंकि ये बच्चे बहुत सारे देखेंगे, ये गलत डेटा नहीं जाना चाहिए ये। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने दिमाग में आया तो पूछ लिया मैंने ये। आप कह रहे हैं यस यस, बिहार में ही है ना ये 100%। ये मैंने कहा मधुबनी, मधुबन, मधुबनी, मधुबन, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट ही है नहीं ये। हाँ बिल्कुल सही है जी, बिहार के अंदर ही है, डायरेक्टली याद हो जाएगा नहीं है। मधुबनी जो डिस्ट्रिक्ट वो है ही बिहार के अंदर, मधुबनी पेंटिंग कर देते बिहार की है। सिरसी सुपारी कर्नाटका की है। भाई साहब सर से आज सुपारी ली मैंने ये, सर से आज सुपारी ली मैंने ये, सिरसी सुपारी यानी कि सर से सुपारी, सर से जो सुपारी ली भाई साहब टकाटक लगी खाते ही है। सर से सुपारी ली तो टकाटक लगी खाने में ये। मैंने कहा ये हुई जी यहां से ये कर्नाटका की है। पलानी पंचामृतम ये है तमिलनाडु का जी। ये मैंने कहा पलानी, मैंने कहा पलानी पंचामृतम, 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 ये पंच अमृतम, पिलाना, यहां से पिलाना निकाल लेते, यहां से पंचा, पंचा, इसको इंग्लिश से ले जाऊं थोड़ा सा, ये नहीं, पिलाना, पंच, पिलाना, पंच, पंच अमृत होता है ये, बिल्कुल होता है जी। मान लो अगर कोई पड़ोस में आदमी हो जी और आपके घर में जो है ना एक तरह से ये, हाँ मैंने कहा अगर आपके घर में जो है एक तरह से ये पंच अमृत, पंच अमृत जानते हैं नहीं, पंचामृत जो होता है एक तरह से पंचामृत यानी कि पंचामृत है वो पड़ा हो जी। और मान लो अगर आपने पिला दिया उसको भाई साहब ये, और जबकि बड़ा महंगा था जी एक तरह से। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा एक बार ये। हाँ मैंने कहा पॉइंट तो क्या कह रहे हैं, पलानी की पहाड़ी है तमिलनाडु में, वो सबको नहीं पता है ना, समस्या ये है। आपको पता तो बहुत अच्छी चीज है ये। मैंने कहा पलानी पंचामृतम जो है वो कहाँ का, तमिलनाडु का। ये देखो याद कैसे करेंगे, अब सुनिएगा ये। मान लो जी आपके घर के अंदर पंचामृत पड़ा है, पंचामृत पड़ा है, पंचामृत पड़ा है, पंचामृत पड़ा है, और पड़ोस में आकर किसी ने बोल दिया भाई मुझे भी पिलाना यार, मुझे भी पिलाना, पिला दिया नहीं, घर में पता चला तो भाई साहब मम्मी भी बड़ी तिलमिला जाती है उस कंडीशन में, गुस्सा हो जाती है। तो मैंने कहा ये हुआ सीधा सीधा यहाँ से ये, मैंने कहा ये हुआ सीधा सीधा तमिलनाडु का। ये टोटल कितने हुए जी, गौर से देखिएगा 4 हुए ये। इसको कैसे करेंगे भाई साहब, बंगले का घर प्रवेश कर रहे हैं नहीं है तो प्रसाद के रूप में जो मिठाई लाते हैं कैसे होते हैं, मिही दाना होते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं, मिही दाना मिठाई, बंगाल, बंगला, बंगाल, बंगाल, पश्चिमी बंगाल का ये। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट है ही कहां, बिहार में, तो ये वहीं का चला जाएगा ये। सिरसी सुपारी है, यानी कि मैंने कहा सिरसी सुपारी यानी कि सर से सुपारी ली, बड़ा टकाटक लगा, यानी कि कर्नाटका का ये। भाई मुझे भी पिलाना पंचामृत, पिला दोगे, घर में ध्यान है पता चल गया तो मम्मी बड़े तिल मिलाएगी, यानी कि तमिलनाडु का ये। लिखा कांगड़ा चाय हिमाचल की है जी एक तरह से ये। अच्छा ये कंगना कहाँ की है अपनी, ये अपनी मतलब नहीं है वैसे, मतलब कंगना ये वो कहाँ की है जी, कंगना ये, कंगना, कंगना, कंगना राणावत नाम सुना होगा आपने एक तरह से ये। कंगना राणावत जो यूपी के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है
एक जिला एक उत्पाद, उसकी ब्रांड एम्बेसडर है एक तरह से ये कंगना राणावत। ये है कहाँ की? हिमाचल की है कि? तो वहीं से कर दो ये कांगड़ा। कांगड़ा यानी कि कंगना, कांगड़ा यानी कि कंगना, कंगना कंगना। भाई साहब कंगना चाय पिएगी तो कहाँ पिएगी? अपने गांव में पिएगी, हिमाचल प्रदेश से पिएगी, हिमाचल की तो है ये। तो मैंने कहा कांगड़ा चाय कहाँ की? कंगना, कांगड़ा कंगना। ये कंगना के जीवन में भी भाई साहब कंगड़ी कंगड़ कंगड़ी कंगड़ कंगड़ी कंगड़ आते रहते हैं ये। मैंने कहा ये सीधा हो गया हिमाचल प्रदेश का। ये खाजे मिठाई गोवा की ये। मैंने कहा कई बार क्या होता है, खाजे का मतलब होता है, देखो खाज खुजली से कर सकते हैं ये। मैंने कहा खाजे मिठाई, खाजे ये मिठाई का नाम है, खाजे ये गोवा की है जी एक तरह से ये। तो मैंने कहा कई बार होता नहीं गोवा पर जब बीच में जाते हैं नहाने के लिए, तो कईयों को क्या होता है कि सूट नहीं करता ये। और जब सूट नहीं करता है तो कई बार क्या होता है वहां खाज खुजली हो जाती है। कहां? गोवा के बीच पर नहाते नहाते ये। मैंने कहा क्या हो जाती है? खाज खुजली हो जाती है गोवा के बीच पर वहां नहाते नहाते ये। तो मैंने कहा खाजे कहां का? गोवा का है जी। गुच्छी मशरूम ये। मैंने कहा गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर की बात की जा रही है ये। मैंने कहा किसकी बात की जा रही है? जम्मू कश्मीर की है। सबको पता जम्मू कश्मीर वो क्या करते थे, गुच्छा बनाकर एक तरह से ये। आपको पता है ये पहले मतलब धारा 370 के हटने से पहले एक तरह से ऐसा हम सुनते देखते हैं, हमें तो पता नहीं रियलिटी है। लेकिन वहां क्या करते थे, गुस्सा बनाकर वो क्या करते थे, पत्थर वगैरह ऐसे फेंका करते थे। कभी हाथ में मशरूम आए नहीं तो वो भी गुस्सा बनाकर ऐसे फेंका करते थे ये। तो मैंने कहा गुस्सा बनाकर फेंका करते थे। कहां पर? वो जम्मू कश्मीर के अंदर ये। लिखा है चुनार बलुआ पत्थर ये। मैंने कहा मैंने कहा चुनार बलुआ पत्थर। और बात कर रहा है जी यहां से उत्तर प्रदेश ये। उत्तर प्रदेश में अगर तुम कुछ गलत करोगे ना, कानून का उल्लंघन करोगे ये, तो ध्यान रखना वहां बलुआ पत्थर को भी चुनवा देंगे वहां के जो भी है एक तरह से ये। मैंने कहा ध्यान रखना यूपी के अंदर कोई कानून के नियमों को तोड़ेगा नहीं ये तो संपत्ति कुरुक हो सकती है, संपत्ति नहीं होगी नहीं है तो भाई साहब दूसरे तरीके से निकाल लेंगे। बोले कैसे? रे बलुआ पत्थर चुनवा दे, चुनाई करवाओ, इससे बोलेगी ये ऐसे नहीं मानेगा ये। तो मैंने कहा चुनार बलुआ पत्थर ये। क्या? चुनार बलुआ पत्थर। भाई साहब अगर उनको संपत्ति कुरुक करने का साधन नहीं मिला नहीं है तो बलुआ पत्थर ही चुनवा लेंगे, चुनाई करवा दो। बोले कि इससे बोलेगी हाजरी वाजरी इसकी मत देना इसको ये। कहां? बोले कि यूपी में ये, यानी कि चुनार। मैंने कहा क्या? हाँ या ऐसा भी हो सकता है ये। क्या कह रहे हैं? यूपी के लोग बहुत चूना लगाते हैं ये। देखो जी मैं ऐसा नहीं कह रहा, मेरी सोच नहीं है ये, आपका कमेंट आया है ये तो आप देख लीजिएगा। ये बच्चों को फिर कह रहा हूँ कि जी अपना नहीं है लिंक ये। मैंने कहा चूना लगाते हैं, बोले कि जी ये ऐसा भी हो सकता है। नहीं नहीं छोड़ो इसको, मैं खतरनाक करता हूँ ना यार, टेंशन क्यों लेते हो आप? हिंट दे देंगे नहीं है फिर तो समझ लीजिए मैं गेम पूरा खेल जाता हूँ फिर मैं। यूपी यानी कि यूपीएससी। और कई बार आपने वीडियो अगर देखे हो ये सोशल मीडिया के ऊपर, ये यूट्यूब के ऊपर कभी अगर आपने देखे हो एक तरह से ये। मैंने कहा आज आप यूपी के है नहीं, आप फिर सही है जी, ये सही है बेटा। मैंने कहा देखना एक बार यहां से ये चुनार बलुआ पत्थर कहा यूपीएससी का ये, सर यूपी का ये। मैंने कहा कई बार यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, मान लो जी एक तरह से कहाँ आगे मुखर्जी नगर आगे एक तरह से ये, तो वहां क्या करते हैं कई बार घर वालों के बच्चे चूना लगाने में रहते हैं ये। बोले नहीं पापा, बोलेगे आज इसमें फीस चाहिए, आज वो फीस चाहिए, पता नहीं कैसी कैसी फीसें होती हैं ये। मैंने कहा यूपीएससी की तैयारी करा, चूना लगाने में लगे हुए हैं। मैंने कहा चुनार बलुआ पत्थर कहां? यूपी का ये। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, लिखा है टोटल 4। कंगना कहां की है? बोले कि वहीं की है, हिमाचल की है। खाजे, मैंने कहा खाज खुजली हो जाती है कभी कभी ये। मैंने कहा कभी कभी खाज खुजली हो जाती है, गोवा में नहाने जाते हैं, या गोवा गोट से कर दो बकरी के भी कभी कभी क्या होती है खाज खुजली हो जाती है, यानी कि खाजे ये मिठाई का नाम है। जम्मू कश्मीर में वो क्या करते थे, गुस्सा बनाकर जो है ना ये सब फेंका करते थे ये। मैंने कहा जम्मू कश्मीर में ये यूपीएससी की तैयारी करने आगे घर वालों के चूना लगा रहे, बोले पापा बल्लू, बल्लू नाम है इसका ये बल्लू आ गया ना, ये बल्लू ये कहां आ गया? यूपीएससी की तैयारी करने के लिए मुखर्जी नगर में पापा के डेली हर 2-4-5 दिन में चूना लगाता रहता। पापा आज ये फीस चाहिए, वो फीस चाहिए, इसके लिए चाहिए। मैंने कहा चूनार बलुआ पत्थर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। सुंदरवन शहद है पश्चिमी बंगाल का ये। कहां का है ये? सुंदरवन ये। देखो जी ये सबको पता, बंगाल को बंगले से कर देते हैं हम ये। मैंने कहा बंगाल यानी कि बंगला। देखो जी बंगला जब बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें सुंदर वन भी तो लगाते हैं ये। सुंदर वन लगाओगे नहीं तो वहां मधुमक्खी भी भाई साहब आ जाएगी, शहद देगी ये। तो सुंदर वन शहद कहाँ का? पश्चिमी बंगाल का ये। वायनाड रोबस्टा कॉफी है, यानी ये कहाँ की है ये? मैंने कहा केरल की है। देखो जी वो कह रहा, वो रो क्यों रहा है? वाई हाँ क्यों रो रहा है वो? वाई ना, अरे क्यों रोना है ना ये, रोए नहीं तो और क्या करे यार, इसकी कॉपी में डाल दी तुमने करेला ये। तो देखना जी एक बार ये, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा एक बार। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो कह रहा है यार रो क्यों रहा है ये है? अरे ये रो क्यों रहा है? बोले कि भाई रोए नहीं तो क्या करे एक तरह से ये।
तुमने आज इसके, देखो ऐसे भी हो सकता है रोबस्टा, यानी कि मैंने कहा इसमें रोबस्टा भी याद हो गया तो पॉइंट पॉइंट बैठ जाएगा ये। बोले यार ये रो क्यों रहा है ये, है रो क्यों रहा है। बस्ता जानते हो, बस्ता पहले क्या करते थे हम जब स्कूल में जाते उसको बस्ता बोलते थे। आजकल तो पता नहीं कैसे कैसे होते हैं ये डिजाइन के ऐसे। पहले तो वो वैसे कपड़े का सिला हुआ सीधा ले गए जी, ऐसे टांगे बोले कि ठीक है जी ये लो जी, वो मजदूरी वाले स्टाइल में मतलब चलते थे ऐसे ही। तो मैंने कहा अरे बच्चा क्या होता है आजकल तो रोने लग जाता है बस्ते का नाम लेते ही। बस्ते में अगर मान लो टिफिन में करेला की सब्जी डाल दी नहीं है, रोने लग जाता है वो। मैंने कहा रोबस्टा कॉपी कहाँ की, केरला की। उसके बाद देखेगा जी ईदू मिस्मी, मैंने कहा ईदू मिस्मी कपड़ा है अरुणाचल प्रदेश का, ये कहां का है, अरुणाचल प्रदेश का ये, वो कह रहा है ये। मैंने कहा हाँ वो भी हो सकता कॉपी में करेला डाल दिया, मतलब लिंक कैसे भी हो सकता है, कुल मिलाकर हमें याद होना चाहिए ये। मैंने कहा देखिएगा जी अरुणाचल प्रदेश, ये देखो जी यहां से निकल जाता है अरुण और एक निकल जाता है आंचल। ये तुम ध्यान देना, केवल और केवल जो मैं लिंक कर रहा हूं उसके ऊपर, फालतू की चीजों पर ध्यान मत देना यहां पर। ये मैंने कहा अरुण प्लस आंचल, ये मैंने कहा अरुण प्लस आंचल। ये भाई साहब अरुण ने कहा आंचल से। ये अरे बोले कि सुनती हो क्या जी, क्या तुम भी चलो ना यार, ये ना जी ना, अरे समझा करो यार मैं तुम्हें मिस करूंगा ये। तो मैंने कहा ये कह रहा है ये, मैंने कहा किसको, ये इसको एडवाइस दूं, बोले एक एडवाइस दूं, ई सुनती हो जरा। मैंने कहा अब ये होता क्या है कि हमारी संस्कृति में जैसे औरत को ई सुनती हो जरा नाम से ना बुलाकर ई सुनती हो जरा, एक एडवाइस दूं, बोले कि क्या तुम भी चलो ना, चलिए। क्यों, अरे मिस करूंगा मैं तुम्हें, ये मिस मी, मिस यू, मिस मी। मैंने कहा मिस मी कहाँ का है ये, मैंने कहा अरुणाचल प्रदेश का ये। मैंने कहा यहां लिखा विल्लो क्रिकेट बैट जम्मू कश्मीर का है जी, एक तरह से ये। मैंने कहा अब क्या कह रहे हैं ये, जैसे धारा 370 हटे नहीं है तो अब धीरे धीरे छानबीन शुरू हो रही है। तो गवर्नमेंट वहां सैनिक गए तो बोलेंगे ना वो भी लेकर आ, पत्थर नहीं वो लेकर आ, वो जिससे तू वो ऐसे ऐसे खेलता है नहीं, हाँ वो भी लेकर आए एक तरह से। ये पत्थर तो लेकर आ गए, बोले कि वी हाँ हाँ वो ऐसे ऐसे लेकर तुम ऐसे लो ऐसे खेलते हो नहीं। तो मैंने कहा विल्लो क्रिकेट, ये मैंने कहा विल्लो क्रिकेट, ये कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, टोटल हुए कहाँ 4, ये गौर से देखिएगा। मैंने कहा बंगला अगर आपने बना लिया तो जाहिर सी बात है सुंदर वन तो बनाना ही पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा, सुंदर वन तो बनाना ही पड़ेगा। सुंदर वन शहद कहाँ का, यहाँ का। ये मैंने कहा बच्चे के बस्ते में क्या कर दिया उसने, ये मैंने कहा करेला की सब्जी डाल दी, और किसमें, कॉफी के अंदर मिक्स करके, रोए नहीं तो क्या करे फिर ये। मैंने कहा ये कहां का हुआ, ये कहां का हुआ। मैंने कहा केरला का। ये तुम्हें एक एडवाइस दूंगा, मैं मिस करूंगा मैं तुम्हें, जान मतलब कि अरुण बोल रहा आंचल से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का हो गया ईदो मिस्मी कपड़ा। ये वो कह रहे हैं कि जब आर्मी गई ना वहां छानबीन करने के लिए, ये बोले कि भाई पत्थर तो आगे वो लेकर आ, वो अरे वो क्या बोलेंगे, वो तुम लेकर जाते हो ना ऐसे, हाँ 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 विल अभी हम ला रहे हैं, वो लो ये लो वी 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 यानी कि हम लो ये लो जी क्रिकेट, विल्लो क्रिकेट कहाँ का, जम्मू कश्मीर का। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये। उसके बाद देखिएगा तावलो पुआन मिजोरम का। ये कहाँ का है, तावलो है, पुहान जो है वो है मिजोरम का। ये देखो जी आदमी जब मजे से रम पीता है ना ये, तब तो लो जी तुम भी पुआ भी खा लो ये साथ में। ये देखो जी मजे से जब आदमी रम पीता है नहीं, मजा यानी कि होता है मजा। ये रम का मतलब होता है रम। ये आदमी क्या करता है जब मजे से रम पीता है नहीं है, तो मान लो घर के अंदर अगर कोई होता है ना कभी कभी पुआ पकौड़े बना लेते, तब तो तुम भी लो यार ये पुआ लो जी, ये लो। या कई बार ऐसे होता है आदमी जब मजे मजे में रम पीता रहता है नहीं, तब तो तुम भी लो यार ये, लो पी लो पी लो पी लो, पुवन है पुवन है पीवन है पीवन है। खतरनाक कनेक्शन करते देखिएगा एक बार ये। मैंने कहा जब आदमी मजे से रम पीता रहता है नहीं, ये पास में बैठे व्यक्ति को क्या पी कहता है ये, तब तो तुम भी लो ना यार ये, पीवो ना यार, मजा आ रहा मजा आ रहा है। मैंने कहा तावलो पुहान कहाँ का है, मिजोरम का है। ये लिखा है क्या, पान डूम, ये भी कहाँ का है, मिजोरम का। भाई साहब मजे से जब रम पीता है ना आदमी ये, तो क्या कहता, पान दो ना यार ये, पान दे जल्दी, पान भी खाना है ये। मैंने कहा पांडुम कहाँ का है ये, मिजोरम का है ये। नगोते है नगोते के है सॉल, ये यानी कि मिजोरम। इसका थोड़ा सा वल्गर कनेक्शन होगा, मैं आपको हिंट कर रहा हूं, आप करिएगा क्योंकि मैं सही नहीं रहेगा मेरा बताना ये। मैंने कहा आप जो है ना एक तरह से यहीं से कर लेना, ये खतरनाक कनेक्शन हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेरा बोलना सही नहीं रहेगा यहां से। ये मिजोरम का कट्टी कट्टू आम, ये कहाँ का है, केरला का। ये देखो जी करेला की सब्जी बनाते हैं ना ये घर पर, ये तो आम आदमी को भी पता है, ये आम आदमी को भी पता है कि हम क्या करते हैं, कट्टे 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 काट 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 कट्टी कट्टू कट्टी कट्टू कट्टी कट्टू क्या 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 करेला की जब सब्जी बनाते हैं तो घर पर क्या करते हैं, एक तरह से मसाला उसमें भरा करते हैं, तो क्या करते हैं, कट्टे 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 काटू 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 काटू। आम आदमी को पता कट्टी कट्टू आम जो है वो कहाँ का है, केरला का है जी। टोटल हुए जी यहाँ पर 10। ये गौर से देखिएगा, ये मजे से जब रम पी रहा था वो क्या कह रहा है,
तब तो तुम भी लो ना। पीवन है, अरे पीवन है। मैंने कहा मिजोरम, ये पान दो ना यार, ये मजे से रम पी रहा है, पान भी दो दो यार। नंगोते के सॉल ये, मैंने कहा इसका इसमें छिपावा आप कर लेना ये। मैंने कहा केरल यानी कि करेला, करेला के घर पे सब्जी बना रहे, अंदर मसाला भरना है ये। तो भाई साहब कट्टी कट्टू कट्टे 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 आम आदमी को पता है, यानी कि कट्टी कट्टू आम कहाँ का, केरला का। ये लिखा है चीकू, और चीकू है जी पाल घर। ये घर के अंदर देखो जी, ये छोटे बच्चे पालोगे नहीं है तो चीकू तो चाहिए चाहिए उनको एक तरह से। पालघर की घटना भी हुई थी कोरोना काल में, आपको पता हो तो। ये महाराष्ट्र में पड़ता है जी। मैंने कहा कोबिल पट्टी कदलाई मितई, कोबिल, अच्छा ये दो है कि यहाँ, ये कोबिल पट्टी कदलाई मिठाई मितई मितई। अच्छा ये कह रहा है मूंगफली कैंडी, ये भी कहाँ का है ये। हाँ ए देखो, इसको तो ऐसा कर दो जी, मुखबड़ी क्यों दी। मान लो जी आपके घर में मूंगफली हो एक तरह से, और आपने पड़ोसी को दे दी, क्यों दी कैंदी, क्यों दी मूंगफली है, मम्मी बड़ी तेल में लगा जाएगी एक तरह से। ये कोबिल पट्टी कदलाई मितई, कोबिल पट्टी काबिल पत्ती जो होता नहीं है। अच्छा ये काबिल पत्ती कदलाई रे तू, तेरे तो पति सही था ही नहीं है। देखो जी ये काबिल पट्टी कदलाई, कदलाई मतलब समझे कब लाई एक तरह से। ये बोले कर ये काबिल पत्ती कब लाई तू, ये कदलाई तो ये भाई साहब वो तिल मिला गई खतरनाक तरीके से। अच्छा ये एक ही है, थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है, अगर एक है तब तो ये लिंक हो जाएगा ऐसे ही कि काबिल पत्ती तू कब लाई, हो सकता है इसी का नाम हो दूसरा, ये ऐसा है क्या कुछ। ये देखना, ये मैंने कहा काबिल पत्ती तू कब लाई रे, भाई साहब तिल मिला गई वाइफ। ये तो इसका अर्थ यही निकलता तमिलनाडु का। ये लिखा है सफेद प्याज, ये कहाँ का है जी, महाराष्ट्र का है जी। कहाँ का है, महाराष्ट्र का है सफेद प्याज। ये एक बार मैं देख लेता हूँ। ये तिरूर पान का पत्ता है केरला का, कोल्हापुरी चप्पल कर्नाटका, कुरुगु सांगली, ये लो जी। हाँ अच्छा मैं आपको बता दूं, ये इसमें ऐसा था ये मामला। ये अच्छा ये एक ही है, ये ठीक है। ये है कि जी मैंने इस पीढ़ी के सारे करवा दिए, 6 तो है ना, ये 6, ये आप लिंक कर लेना। ये मैं एक्चुअल में ये क्या है कि दो है, ये आंध्र प्रदेश ओडिशा का है, ये इधर है कर्नाटका महाराष्ट्र का, ये नीचे है ये तेलंगाना का। 6 है शायद, मेरे हिसाब से आप याद कर लेंगे। टोटल जो है ना मैंने सारे करवा दिए जी। हाँ जी हाँ, मैंने इस पीढ़ी के A to Z कोई मिस नहीं किया। आप आराम से उस पेज को देख लेना, PDF भी हम डाल देंगे जी आपकी मॉर्निंग में, नहीं तो अभी अगर मैं खाना खा के जल्दी फ्री हुआ तो मैं डाल दूंगा जी। मैंने कहा इस पीढ़ी का GI टैग मैंने सारा ले लिया है जो उस बुक में लिखा हुआ है, आप आराम से देख लेना, कोई मिस नहीं किया। केवल 6 के लिए बोल रहा हूं कि 6 आप खुद लिंक कर लेना ये इनका, ये बाकी सारा मैंने फिनिश कर दिया। मिलूंगा बहुत जल्द आपके साथ में नए टॉपिक के साथ में। ओके गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।